हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जित क्लासेस दुमका। जित क्लासेस दुमका में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग क्या हैं, चैप्टर 6 का ये एक्सरसाइज 6 से तो हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को यानी कि बनाने से पहले हम बार बार बोल रहे हैं कि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, यानी कि इस सेट के बारे में जो है तुम्हारा कार्डिनल नंबर है और क्या क्या तुम्हारे सेट में देखो इस बुक में दिया हुआ है। फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, सिंगलटन सेट, इसके बाद एम्प्टी सेट क्या होता है, तुम्हारा इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, इक्वल सेट क्या होता है, इस टोटल चीज़ के बारे में हम बेसिक कॉन्सेप्ट दे चुके हैं। तो इस एक्सरसाइज को बनाने से पहले उसको देख लेना। उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं। अगर मान लो इसमें फिर भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। अब देखो हम लोग इसको बनाते हैं कि कार्डिनल नंबर क्या है। तो कार्डिनल नंबर हम फिर बताएं, फिर एक बार बता देते हैं कि कार्डिनल नंबर मतलब होता है किसी भी सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट को ही कार्डिनल नंबर बोला जाता है। तो जैसे यहाँ पे सेट है तो कितना नंबर कार्डिनल नंबर कितना है बाबू, जैसे यहाँ देखो 1 2 3 4 5, यानी कि नंबर ऑफ A1 कितना है 5, तो कार्डिनल नंबर कितना हो गया 5। ठीक है, तो कार्डिनल नंबर इक्वल टू कितना लिखेगा 5, सीधा सवाल है। इसमें क्या इसको सबसे पहले लोग सेट को लिखना होगा। देखो यहाँ पे क्या होगा, x such that x belongs to n एक ऐसा नेचुरल नंबर होगा जो 3 से क्या होगा इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा, 7 से छोटा। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर को 3 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं हो सकता है। इसका कार्डिनल नंबर अगर हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ A2 या कार्डिनल नंबर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 2 3 4, कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा 4। अब जैसे यहाँ पे देखो इसका कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा, इसको हम लोग सबसे क्वेश्चन नंबर क्या लिखा, p such that p belongs to w, यानी कि क्या है p एक होल नंबर है एंड 2p - 3 is less than 8, यानी कि बाबू p के जगह एक ऐसा होल नंबर होगा। होल नंबर मतलब क्या हो सकता है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट जहां तक तुम गिन पाओगे। ठीक है, ये होगा, ये p तो बोल दिया, लेकिन कंडीशन ये बोल दिया है कि p को अगर तुम यहां पुट करोगे तो वो 8 से कम आना चाहिए। तो 8 से कम क्या आएगा, मान लो यहां पे 0 पुट करते हैं तो 0 पुट करते हैं तो कैसे होगा 2 * 0 - 3 is less than 8, तो मतलब कितना हो गया 0 - 3 is less than 8। तो बाबू यहां -3 लेस देन, ये सेटिस्फाइड हो गया। मान लो यहां 1 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 1 2 2 - 3 यानी कि -1, तो ये भी लेस देन, कोई बात नहीं। अगर यहां पे देखो दूसरी तरफ 0 होगा यानी कि 0 हम लोग लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, मान लो यहां 2 पुट करते हैं तो 4 - 3 यानी कि 1, ये भी है। इसके बाद हम लोग इसी तरह से अगर 3 पुट करते हैं 6 - 3 यानी कि 3 भी होगा। 4 पुट करते हैं तो 4 3 जा 4 2 जा 8 - 3 यानी कि 4 भी होगा। 5 2 जा 10 - 3 7 यानी कि 5 भी होगा। 6 2 जा अगर मान लो यहां पे देखो 6 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा 12 - 3 8, तो 12 - 3 का कितना हो गया बाबू 9 हो गया। तो क्या ये इससे छोटा हो गया, रॉन्ग हो गया, यानी कि हम लोग का क्या 6 नहीं होगा। तो 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5, यानी कि हमको इससे मतलब नहीं है, हमको नंबर क्या है कार्डिनल नंबर चाहिए। कार्डिनल नंबर मतलब क्या होता है किसी भी सेट के अंदर जो एलिमेंट होगा उसका नंबर को। तो कार्डिनल नंबर तो कितना हो जाएगा, कार्डिनल नंबर हो जाएगा हम लोग का कितना, कार्डिनल नंबर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा 6। समझ में आ गया। अब जैसे यहाँ पे तुम लोग का देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर क्या पढ़ रहे हैं, b such that b belongs to z, इसका मतलब सेट ऑफ इंटीजर में भी बिलोंग करेगा, लेकिन वैसा इंटीजर होगा जिसको यहाँ पुट करेंगे तो ये कंडीशन को सेटिस्फाइड कर लेना चाहिए। अब जैसे इंटीजर हो गया तो कुछ भी पुट कर सकते हो तुम, लेकिन यहाँ पे देखो -7 है। ठीक है, तो यहाँ पे तो सबसे पहले -7 लाने के लिए तुमको -2 पुट करना होगा, -2 से ज्यादा तुम ले नहीं सकते हो। कहने का मतलब है जैसे देखो यहाँ पे हम लोग दिमाग लगाना होगा, यानी कि ये 7 कंडीशन में मान लो कि यहाँ पे -2 पुट कर दिए हम लोग या -3 पुट कर दिए, चलो -3 पहले पुट करके देख लेते हैं। -1 यहाँ पे क्या हो गया 2, तो अरे बाबू ये -7 तो हो गया, -9 -1 2, तो -7 से बड़ा क्या -10 है, देखो ध्यान से है, ये सेटिस्फाइड नहीं होगा। बात को समझ में आ गया, ये नहीं होगा। अब मान लो -3 पुट नहीं किए, तो -3 अगर पुट नहीं करते तो हम लोग क्या पुट करते हैं, चलो यहाँ पे मान लो -2 पुट करते हैं, तो -2 अगर पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा -7 लेस देन -6 -1 ये 2, यहाँ -7 ये भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा क्योंकि ये -7 से भी क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ये दोनों इक्वल हो गया तो इसीलिए होगा नहीं। तो -2 नहीं पुट कर सकते, तब क्या पुट कर सकते हैं -1 पुट कर सकते हैं। तो -7 यहाँ पे हो जाएगा 3 इनटू क्या पुट कर सकते हैं -1 इज लेस देन 2, यानी कि -7 यहाँ पे हो जाएगा -3 -1 लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। तो -7 से -4 देखो, हाँ अभी ये कंडीशन क्या करेगा सेटिस्फाइड कर दिया। देखो 2 से छोटा भी है, यानी कि देखो इसी तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं 8 को इक्वल टू क्या लिख सकते हैं -1 हो गया। -1 के बाद क्या इंटीजर आता है 0, तो अगर 0 पुट करेंगे तो ये भी बड़ा होगा, 1 पुट करेंगे 3 1 यानी कि 2, अगर मान लो यहाँ पे 1 पुट करते हैं
क्या पुट करते हैं 1 -1 इज लेस देन इक्वल टू 2। तो जैसे -7 से ये बड़ा तो हो जाएगा, यानी कि 3 -1 होगा तो 2, ये 2 के इक्वल टू, हाँ तो हम लोग 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा। तो बस यही, तो कार्डिनल नंबर यानी कि नंबर ऑफ A4 कार्डिनल नंबर इसका कितना हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। यहाँ तक देखो समझ में आ गया होगा। फोन नंबर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इफ p इक्वल टू p सच दैट p इज अ लेटर इन द वर्ड परमानेंट, यानी परमानेंट का वो एक सेट है। तो हम लोग सबसे पहले क्या होता है फाइंड नंबर np। np का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ p, नंबर ऑफ p मतलब होता है कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर मतलब क्या होता है किसी भी सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट p, यही बोल रहा है। तो p इक्वल टू सबसे पहले हम लोग इसको क्या लिखेंगे बाबू, लेटर किसका परमानेंट, तो परमानेंट p लिख दिए, फिर इसका e लिख दिए, r लिख दिए, m फिर क्या a, फिर n के बाद फिर e आ रहा है, लेकिन e नहीं लिख सकते क्योंकि e आ चुका है और एक सेट में एक एलिमेंट को हम लोग दो बार नहीं लिख सकते, तो e नहीं लिखेंगे, n भी नहीं लिखेंगे क्योंकि n लिख चुके हैं, t, हाँ तो t हो गया। तो देखो नंबर ऑफ p कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ p रे बाबू यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो जाएगा 7, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर तुम लोग का 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस समझना है, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बोलता है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड विच आर इनफाइनाइट, मतलब इन जो सेट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 है, हम एक ही बार लिखते ताकि हमको बार बार वीडियो लंबा ना हो, लिखने में दिक्कत ना हो। तो जैसे यहाँ देखो क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि ये सेट इनफाइनाइट है या फाइनाइट है, ये कह रहा है। तो देखो रे बाबू यहाँ पे क्या कह दिया है कि x इज दैट x बिलोंग्स टू z, z का मतलब होता है सेट ऑफ इंटीजर, यानी कि x एक इंटीजर होगा, कैसा इंटीजर होगा जो 10 से छोटा होगा, लेस देन 10, x इज लेस देन 10। तो 10 से लेस देन क्या इंटीजर के को है, तुम गिन पाएगा। 10 से इंटीजर का मतलब क्या होता है 0 प्लस माइनस 1, यानी कि अगर हम लोग नंबर लाइन का बात करें तो इधर से बढ़ते हुए जाएगा, यहाँ पे मान लो -3 -2 -1 0 1 2, फिर कितना होगा 3 4, इसी तरह करके, मतलब ये सभी इंटीजर हैं। तो बाबू एक इंटीजर होगा लेकिन वैसा इंटीजर चाहिए तो 10 से छोटा, तो 10 से छोटा का मतलब मान लो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 9 है, इसी तरह इधर का सारा इंटीजर जो है सब तो क्या है 10 से छोटा है, तो हम लोग गिन भी नहीं पाएंगे, -3 -4 -5 -6 जितना तक होगा तो वो क्या होगा सीधा सा बात, हम लोग को गिनना भी नहीं है, तो हम लोग ये बोला फाइनाइट है या इनफाइनाइट, तो सीधा से लिखेंगे a इक्वल टू क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, यानी कि फाइनाइट किसको बोलते हैं टोटल से हम बता चुके हैं, फिर भी बताते हैं कि फाइनाइट सेट वैसा सेट होता है जिसके एलिमेंट को हम लोग गिन सकते हैं या फिर कलेक्ट कर सकते हैं या काउंट कर सकते हैं। इनफाइनाइट मतलब जिसके एलिमेंट को हम लोग जिस सेट का एलिमेंट को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। अब जैसे हम लोग देखो दो नंबर क्या कह रहा है, बोल रहा है कि x बिलोंग्स टू w, यानी कि सेट ऑफ होल नंबर है, ऐसा होल नंबर है जो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये 20 से क्या आना चाहिए छोटा या उसके बराबर होना चाहिए, तो मान लो 0 पुट करेंगे तो ये छोटा ही आएगा, या फिर जो भी हो, कहने का मतलब वो क्या है कुछ लिमिट वाइज है, ये तो बहुत ज्यादा पुट कर नहीं सकते हैं। मतलब होल नंबर तो सबसे पहले 0 से ज्यादा, तो मान लो 0 से ज्यादा अगर मान लो हम लोग यहाँ पे चलो 5 पुट करके देखते हैं, ठीक है 5 पुट करते हैं कितना हो जाएगा 25 - 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 22, तो क्या ये 20 से छोटा है या फिर नहीं, तो गलत हो गया। इसका मतलब यहाँ पर क्या 4 तक हो सकता है कि काम जाए, है ना, 4 तक हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी कि 0 1 2 3 4 जो भी हम लोग का एलिमेंट को नहीं लिखना है, मतलब ये क्या होता है फाइनाइट या इनफाइनाइट, तो ये हम लोग क्या सेट हो जाएगा b इक्वल टू हो जाएगा फाइनाइट सेट, b इक्वल टू क्या हो जाएगा फाइनाइट सेट। 3 नंबर क्या करें p सच दैट सॉरी यहाँ p y सच दैट y इक्वल टू 3x - 2, ये फंक्शन हम लोग का दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू n एक नेचुरल नंबर है, लेकिन कैसा नेचुरल नंबर है जो 5 से ग्रेटर देन है, तो 5 से बड़ा नेचुरल नंबर समझ सकता है क्या क्या हो सकता है 6 हो सकता है 7 हो सकता है 8 हो सकता है 9 हो सकता है 10 हो सकता है, जितना दिन तक तुम गिन पाएगा 11 12 से, यहाँ पे कुछ भी पुट करता चला जाएगा, अलग अलग वैल्यू आते जाएगा, यानी कि p इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा बाबू इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है r सच दैट r इक्वल टू 3/n, n बिलोंग्स टू होल w, यानी कि होल नंबर है, कैसा होल नंबर होगा वैसा होल नंबर होगा जो 6 से बड़ा होगा और 15 से इक्वल टू, यानी कि n इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 7 8 9 10 11 फिर 12 13 14 और क्या लिख सकते हैं 15, क्योंकि इतना ही है तो इतना ही नंबर हम लोग यहाँ पुट कर सकते हैं, यानी कि हम लोग के पास लिमिट दे दिया, तो लिमिट मतलब अनलिमिटेड नहीं हुआ, अनलिमिटेड फैक्ट नहीं है, सीधा सा बात है, तो जो लिमिटेड है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं फाइनाइट सेट, क्या हो जाएगा फाइनाइट सेट। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 का सारा क्वेश्चन हो गया।
उम्मीद करते हैं समझ गया होगा, नहीं समझा तो अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, इसको फिर से एक बार समझाएंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट का मतलब क्या होता है, ठीक है। हम सिंगलटन सेट का मतलब होता है एक वैसा सेट जिसमें केवल और केवल एक एलिमेंट हो, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा सेट में, अगर एक है। जैसे आप कुछ भी समझ लो, मान लो a इक्वल टू हो गया 1, ये हो गया सिंगलटन सेट। b इक्वल टू मान लिया हो गया a, ये सिंगलटन सेट हो गया। b इक्वल टू हो गया मैंगो, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब एक एलिमेंट होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट बोलेंगे, ठीक है। अब जैसे इसको हम लोग समझते हैं, क्या बोल रहा है कि द सेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉन पैरेलल स्ट्रेट लाइन ऑन अ सेम प्लेन। सेम प्लेन में अगर टू स्ट्रेट लाइन है और वो पैरेलल नहीं है तो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तो निश्चित तौर पर वो केवल और केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, इससे ज्यादा तो पॉइंट कर नहीं सकता है क्योंकि दोनों इंटरसेक्ट, यानी कि ये क्या होगा, ये एक नंबर का आंसर हो जाएगा, यस इट इज अ सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट। अब जब यहाँ पे x का वैल्यू अगर हम लोग निकालते हैं तो कैसे निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे मान लो हो गया 7x - 3 = 11, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जैसे बहुत छोटा नंबर कर दिया, तो 7x = 11 प्लस कितना हो जाएगा 3, यानी कि 7x = हो जाएगा तुम्हारा 14, तो x = 14/7 यानी कि 2, तो x = कितना निकल गया रे बाबू, 2 निकला। तो एक ही एलिमेंट निकला, a = कितना हो जाएगा 2, तो 2 यानी कि एक ही एलिमेंट है, तो ये भी हो जाएगा यस इट इज अ सिंगलटन सेट। इसके बाद मान लो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कि क्या बोला y सच दैट y का ये फंक्शन है, लेकिन कैसा होल नंबर है, होल नंबर मतलब क्या 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन पुट करेंगे तो वो 3 से लेस देना चाहिए। तो मान लो 2 × 0 पुट करेंगे तो बस 3 is 3, तो देखो यहाँ 0 हो गया, 0 + 3 is less than 3। अरे सॉरी यार, +1 है ना, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ 0 पुट करते हैं, होल नंबर है तो 0 पुट करेंगे 1 होगा। अब मान लो यहाँ पे 1 पुट करते हैं, कितना y की जगह 1 पुट करते हैं, तो अगर 2 × 1 + 1 is less than 3, यानी 2 + 1 3, इसका मतलब 3 is less than 3, मतलब 1 को सेटिस्फाइड किया नहीं तो 2 तो और नहीं करेगा। इसका मतलब एक ऐसा होल नंबर है जो यहाँ पुट करेंगे तो ये कंडीशन को फुलफिल करेगा और वो एलिमेंट है 0, और एक ही एलिमेंट है, इसका मतलब ये भी क्या है, एक सिंगलटन सेट है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फाइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी, यानी कि कौन एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी, यानी कि इन सेट्स में से कौन सा सेट ऐसा है जो एम्प्टी सेट है। तो एम्प्टी सेट किसको बोलते हैं, एम्प्टी सेट का मतलब होता है वैसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं हो, एक भी एलिमेंट नहीं हो, यानी कि a = मान लो ये कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। या फिर इसको हम लोग 5 से भी डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज होगा ही नहीं, मतलब 0, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज 0 देन इज कॉल्ड 5। लेकिन ऐसा नहीं सोचना कि अगर इसमें 0 है तो ये एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट नहीं होगा क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है वो है 0, ठीक है। मतलब कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए, उसको हम लोग बोलेंगे एम्प्टी सेट। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, बोलता है द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन इंटरसेक्शन ऑफ टू पैरेलल लाइन, यानी कि टू पैरेलल लाइन में इंटरसेक्टिंग के वो पॉइंट है, उस पॉइंट का सेट बना रहा है। तो बाबू जब दो को पैरेलल लाइन बोल दिया, कभी इंटरसेक्ट ये करेगा क्या एक दूसरे को, कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा। इंटरसेक्ट अगर किया तो वो पैरेलल लाइन नहीं होगा, तो सीधा तौर पर वहां पे कोई ऐसा पॉइंट है ही नहीं जो टू पैरेलल लाइन पे इंटरसेक्ट करे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट। तो ये क्या लिख देगा, यस, ये क्या लिख देगा, यस इट इज अ एम्प्टी सेट, ऐसा लिख सकता है। 2 नंबर क्या कहना है, देखो a = एक ऐसा सेट होगा x बिलोंग्स टू n, यानी कि वो नेचुरल नंबर होगा, लेकिन कैसा नेचुरल नंबर होगा जो 5 से बड़ा हो या 6 इक्वल टू या छोटा हो। 6 से इक्वल टू बोल दिया है, यानी कि x = एक एलिमेंट ऐसा है जो 5 से बड़ा है और 6 के बराबर या फिर उससे छोटा है, यानी कि बराबर है 6 तो एक एलिमेंट होगा, यानी कि ये लिख देगा कि नो इट इज नॉट एन एम्प्टी सेट, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है, ठीक है। b = क्या करें, x² + 4 = 0 होना चाहिए, लेकिन वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो देखो वो x² + 4 = 0 करेगा तो x = -4 और x = √(-4), ये कभी डिफाइन नहीं हुआ, मतलब ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करे, मतलब यहाँ पे लिख देना यस इट इज अ एम्प्टी सेट।
इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इवन नंबर बिटवीन 6 एंड 10, एक ऐसा इवन नंबर को लिखो जो 6 और 10 के बीच में हो। 6 और 10 के बीच में क्या इवन नंबर है, 8 है। 8 है ना, इवन नंबर कैसा, जो 2 से डिवाइड लग जाए, यानी कि 2 4 6 8 10 12 14, इस तरह के हम लोग बहुत सारा। तो 6 और 10 के बीच में कौन सा इवन नंबर है, तो वो एक इवन नंबर है 8, जो 2 और 10 के बीच में है। तो देखो ये आसानी से समझ में आ गया कि क्या होता है ना। अगर फिर भी देखो हो सकता है कि वीडियो को छोटा करने के लिए थोड़ा स्पीड बोल देते होंगे, क्योंकि हमको उतना अनुभव है नहीं बनाने का, ठीक है। समझ में आ रहा है तो बताना जरूर, ताकि हम आगे का वीडियो का कुछ इसमें सुधार करने का तो बोल भी देना, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हम आगे और बता पाएं। देखो जैसे यहाँ पे 6 और 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 21 में बचा है 5 नंबर। तो देखो 5 नंबर क्या कह रहा है कि डी से डी इक्वल टू, यहाँ पे दिया हुआ है प्राइम नंबर बिटवीन 7 एंड 11, प्राइम नंबर बिटवीन 7 एंड 11, यानी कि 7 एंड 11 के बीच में क्या कोई भी एक प्राइम नंबर है। 7 और 8 9 11 के बीच में क्या क्या नंबर, मतलब 8 देंगे 9 देंगे, 8 भी कंपोजिट नंबर है, 9 भी कंपोजिट नंबर, 10 भी कंपोजिट नंबर, मतलब ये 7 और 11 के बीच में ऐसा कोई नंबर नहीं है जो प्राइम नंबर होगा। इसका मतलब लिख देना यस इट इज अ इनटू सेट, यस इट इज अ इनटू सेट। देखो ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 2 में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।